to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad and today's video I am going to talk about membrane enfolded theory. इससे पहले हमने एंडोसिम्बियोसिस के बारे में वीडियो बनाया, एवोल्यूशन के चैप्टर से हमने 2 वीडियो अपलोड किया। आज ये हमारा तीसरा वीडियो, अगर आपने वो नहीं देखा पहला वो देखे फिर इसकी तरफ आते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि ये हमारे पास कौन सा थ्योरी है। ये कह रहा है कि हमारे पास एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है। ये हमारे पास क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल होता है। इसको हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं या इसको प्रोकैरियोट सेल कहते हैं। और प्रोकैरियोट सेल में ये क्या होता है? ये सेल मेम्ब्रेन होता है। इसको हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। ये थ्योरी क्या कहते हैं? इसको देख लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन होता है, इनमें से नेक्ड डीएनए होता है। ऐसा डीएनए होता है जिसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होता, इसको हम कहते हैं नेक्ड डीएनए। नेक्ड डीएनए इसको हम कहते हैं। तो अब क्या हुआ? ये मेम्ब्रेन एनफोल्डेड हुए, अंदर की तरफ गए। किस तरह गए? आओ इसको देखते हैं। ये हमारे पास इस तरह, अगर हम यहां से देख लेते हैं, हमारे पास क्या है? ये। तो अब अगर हम यहां से देख लेते हैं तो ये क्या? ये अंदर की तरफ गए, ये एनफोल्डेड हो गए। ये हमारे पास क्या पे अंदर की तरफ आए ये। और अगर हम यहां पे देखेंगे तो हमारे पास क्या है? ये अंदर की तरफ आए। और इसके अंदर आपके पास स्टिल जो है ना वो क्या है? डीएनए जो है वो पड़ा होता है। तो इसको हम कहते हैं, ये आपके पास क्या है? एनफोल्डेड एनफोल्डेड सरफेस मेम्ब्रेन है। इसको हम कहते हैं सरफेस मेम्ब्रेन कहते हैं। ये हमारे पास क्या? एनफोल्डेड सरफेस मेम्ब्रेन, यानी मेम्ब्रेन जो है ना वो एनफोल्ड हुआ। नेक्स्ट स्टेप में क्या कहते हैं? आगे जो है ना अब ये क्या होगा? इसके इर्द गिर्द हम इसको क्या? एनफोल्डेड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लिक मेम्ब्रेन होगा। आगे हम देखते हैं हमारे पास ये है, ये अगर हम यहां से देख लेते हैं हमारे पास क्या है? ये। अब इसके अंदर क्या है? डीएनए पड़ा है। तो अब इसके इर्द गिर्द ये जो है ना मेम्ब्रेन है, ये अंदर की तरफ जाएगा। अब ये इसके इर्द गिर्द एनफोल्डेड हो जाएगा। ये हमारे पास आ रहा है ना, तो ये इसके इर्द गिर्द एनफोल्डेड हो जाएगा। और अगर हम यहां से इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं तो ये आ जाएगा इसकी तरफ, एनफोल्डेड हो जाएगा ये हमारे पास। और अगर हम यहां से देखें तो ये हमारे पास क्या होगा? एनफोल्डेड हो गया ये। अब ये जो आपके पास और आए ना ये अब इसको कह सकते हैं, इसको हम कहते हैं कि इसके इर्द गिर्द एनफोल्डेड हो गया। इसको हम कहते हैं हमारे पास एनफोल्डेड व्हाट? न्यूक्लिक मेम्ब्रेन। न्यूक्लिक मेम्ब्रेन जो है ना हमारे पास क्या हुआ? मेम्ब्रेन वो एनफोल्डेड हो गया। अब इससे क्या बनेगा? अब इससे जो डबल मेम्ब्रेन है वो यूकेरियोट की कैरेक्टरिस्टिक वो बनेगा। आइए देख लेते हैं वो किस तरह बन जाएगा। ये जो है ना अब और फोल्डेड हो जाएगा। ये हमारे पास पूरा सेल अगर ले ली यूकेरियोट्स, ये अब इससे क्या? यूकेरियोट सेल इसको हम कहते हैं यूकेरियोट। अब जो यूकेरियोट है तो क्या होगा? यहां पे उसके अंदर डीएनए होगा। तो डीएनए के इर्द गिर्द क्या होगा? ये जो आपके पास आ जाता है यहां से, तो ये इसके इर्द गिर्द बन जाएगा इस तरह। ये हो जाएगा इस तरह, ये अब हमारे पास बन जाता है। और ये हमारे पास, तो ये जो मेम्ब्रेन होगा इसके अंदर सुराख भी बन जाएंगे इस तरह। इसको हम देख लेते हैं। ये हमारे पास ये बन गया इस तरह फोल्डेड फॉर्म में। ये भी आप इसको देख सकते हैं इसके साथ। तो ये जो मेम्ब्रेन हो गया ये डबल मेम्ब्रेन बन गया। ये क्या बन गया? डबल मेम्ब्रेन बन गया। इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप बन गया, एनवेलप। ये आपके पास डबल मेम्ब्रेन है। और इनमें से ये न्यूक्लियर 4 बन गए। ये हमारे पास क्या है? न्यूक्लियर 4, न्यूक्लियर, और इसको हम कहते हैं 4। ये हमारे पास न्यूक्लियर 4 बन गए। और ये कह रहा है कि यहां से इस सिस्टम से हमें पास क्या होगा? यानी और कोई चीज बन जाता है जिसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बन जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बन जाता है, रेटिकुलम भी बन जाता है। और इसके साथ गोल्जी बॉडीज भी बन जाता है। यहां हमारे पास क्या हो जाता है? गोल्जी बॉडीज भी बन जाता है, गोल्जी बॉडीज भी बन जाता है। अब ये थ्योरी हमें क्या कहता है? हमारे पास डबल मेम्ब्रेन जो है वो बन गया। अब यहां पे मैं एक बात बताता हूं, आप थोड़ा सा बुक में देखते हैं, कुछ रीडिंग पॉइंट्स वो भी समझाता हूं। वो कह रहा है कि हमारे पास जो प्रोकैरियोट था उन्होंने अटैक किया तो वो कामयाब हुए तो उन्होंने 2 प्रोकैरियोटिक सेल पे अटैक किया था, एक माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरे का नाम है क्लोरोप्लास्ट। जब वो आया तो वो क्या होगा? वो दोनों के इर्द गिर्द उन्होंने मेम्ब्रेन बनाई। क्या बनाई? मेम्ब्रेन भाई। वो मेम्ब्रेन जो है वो डिजाइन नहीं, वो कांटेक्ट में रही। जब वो कांटेक्ट में रही वो किसके इर्द गिर्द आए? वो प्रोटोबैक्टीरिया और प्रोटोमाइटोकॉन्ड्रिया से मुराद होते प्रिमिटिव, या इसको हम कहते हैं एंसेस्ट्रल फॉर्म ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। तो उन्होंने मेम्ब्रेन बनाया। जो मेम्ब्रेन बनाया उसको आजकल हम मॉडर्न यूकेरियोट कहते हैं, जिसको हम डबल या इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। अब हमें किस तरह पता? एविडेंस कौन कौन सी? एविडेंस को देखते हैं कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया प्लस क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन देखें तो ये जो यूकेरियोट का मेम्ब्रेन होता है, ये इनर मेम्ब्रेन जो है ना, फॉर एग्जांपल ये आपके पास इनर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन होता है। ये जो आपके पास इनर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन किसके साथ मैच करता है? क्लोरोप्लास्ट और
माइटोकॉन्ड्रिया के साथ मैच करता है, बट जो आउटर मेम्ब्रेन है वो किसके साथ मैच करता है, वो यूकैरियोटिक के साथ मैच करता है। तो ये हमारे पास पहला एविडेंस है। दूसरा एविडेंस ये है कि ये जो मेम्ब्रेन अनफोल्डेड हुए, ए से बना एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बना, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह सबसे बना। तो आप दूसरा लिखेंगे क्या बना, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बना, मेम्ब्रेन, और इसको हम कहते हैं सिस्टम बना, मेम्ब्रेन सिस्टम बना। अच्छा, अब एक और बात कहते हैं कि ये जो हमारे पास बना, ये किस तरह बना, ये बना सिम्बियोसिस से बना, और ये जो सेल बना ये आपके पास क्या, मल्टीसेल, और आप जानते हैं मल्टीसेल क्या होता है। तो ये था हमारे पास